इस कहानी को समझने के लिए कहानी का पहला भाग ज़रूर सुने। वो नीचे झुका और अचानक ही उसने माही के माथे पर हल्के से किस कर लिया, ऐसा कर मानो भी एकदम अपने आप से खुद हैरान हो गया। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं माही की तरफ इतना क्यों अट्रैक्ट हो रहा हूँ? मानो अपने आप में बड़बड़ाया। मानो जाने के लिए मुड़ा, पर वो फिर रुका और पलटकर जल्दी से माही के होठों पर हल्के से किस कर लिया। माही का मुंह बन गया और उसने सोते हुए ही अपनी जीभ अपने होठों पर घुमाई। ये देख मानो डर गया। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मानो किसी चीज़ से डरा हो, पर माही के एक्सप्रेशन देख उसके अंदर अचानक से माही को खोने का डर आ गया। थोड़ी देर ऐसे ही स्टैचू की तरह खड़े रहने के बाद जब माही फिर से अपनी गहरी नींद में सो गई, तब मानो बहुत आराम से चल अपने सीक्रेट डोर को खोल अपने रूम में चला गया और वहाँ सिर्फ अब एक दीवार ही दिखाई दे रही थी। एक्सीडेंट के इतने सालों बाद मानो को आज पहली बात खुद से नींद आ रही थी, वरना स्लीपिंग पिल्स खाने के बाद भी वो बड़ी मुश्किल से 2 घंटे सो पाता था। पर आज उसे माही के बारे में सोचते हुए ही 1 बजे नींद आ गई और वो आज पहली बार काफ़ी गहरी नींद में सोया था और उसकी आंख सुबह 6 बजे खुली। जब उसने टाइम देखा तो वो एकदम शॉक हो गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आया तो उसने तुरंत ही अपने डॉक्टर मिस्टर गुप्ता को कॉल किया। मिस्टर गुप्ता जो अभी तक सो रहे थे, जब उनका फ़ोन बजा पहले तो उन्होंने रिंग को इग्नोर करने की कोशिश की, पर जब फ़ोन लगातार बजने लगा तो परेशान हो उन्होंने फ़ोन देखा। पर जैसे ही कॉलर नेम देखा मिस्टर गुप्ता को तो नींद एक झटके में ही खुल गई। उन्होंने डरते हुए फ़ोन उठाकर कहा, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। मेरे ख्याल से मुझे तुम्हारे हॉस्पिटल पर किया पूरा इन्वेस्टमेंट हटा लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हें अब शायद मेरी ज़रूरत नहीं है। मानो ने बड़े ही खतरनाक लहजे में कहा। वो सर, सॉरी, मैं सो रहा था इसलिए आपका कॉल नहीं पिक कर पाया। मिस्टर गुप्ता ने अपनी सफाई दी। आधे घंटे के बाद मेरे घर पहुंच जाओ, वरना आज ही तुम्हारे हॉस्पिटल पर ताला लग जाएगा, मानो ने गुस्से से कहा। मानो के वर्ड सुनते ही मिस्टर गुप्ता ने झट से बिस्तर छोड़ा और 5 मिनट में रेडी हो अपनी गाड़ी को तेज़ स्पीड में चला। पौन घंटे तक सफ़र 20 मिनट में कवर करके मानो के घर पहुँचे। जब मिस्टर गुप्ता गिरते पड़ते घर में आ रहे थे, तभी रजत भी सोकर उठा बाहर लिविंग रूम में आया था। मिस्टर गुप्ता को ऐसे हाल में देख रजत को टेंशन हो गई। क्या हुआ है मानो को जो डॉक्टर इतनी सुबह इस तरह हॉल में आ रहे हैं? रजत की भी नींद खुल गई। वो भी मिस्टर गुप्ता के पीछे लग गया। मिस्टर गुप्ता ने रूम के सामने जाकर अपने आप को शांत किया और मानो के रूम में गए नॉक किया, जहां मानो टेंशन से इधर से उधर काट रहा था। मिस्टर गुप्ता और रजत हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे। उधर माही 6 बजे उठी और 7 बजे रेडी हो किचन में अपने हाथ से मानो और बाकी सब के लिए नाश्ता बना रही थी। वो इन सब कामों में इतनी बिजी थी कि बाहर क्या हो रहा है उसे कुछ भी नहीं पता था। जब मानो ने पीछे टर्न किया तो रजत और मिस्टर गुप्ता इशारों में बात कर रहे थे। ये देख मानो ने बिना किसी एक्सप्रेशन से कहा, मिस्टर गुप्ता, आप 30 सेकेंड लेट हैं। आपके हॉस्पिटल में जो अलग से आपका VIP रूम बन रहा है वो कैंसल। अब आपको भी नॉर्मल डॉक्टर की तरह ही नॉर्मल रूम मिलेगा। नो सर, मैं तो टाइम पर आ गया था, पर आप टहल रहे थे तो मैं रजत से पूछने लगा कि आपको क्या हुआ है। मिस्टर गुप्ता सफाई देते हुए कहे, पर मानो को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। उसने कोई भी रिएक्ट नहीं किया। मानो के एक्सप्रेशन देख मिस्टर गुप्ता समझ गए कोई फ़ायदा नहीं है समझाने का, क्योंकि अगर और गुस्सा आया तो और भी बहुत कुछ चला जाएगा। इतना सोच डॉक्टर तुरंत होश में और बोले, कोई बात नहीं सर, जैसे आपको ठीक लगे। आप अपनी बात बताइए, आपको क्या परेशानी है? वो हाँ, आज मैं पूरे 11 साल बाद 6 घंटे सोया हूँ, मानो ने कहा। रजत भी रूम अंदर से लॉक कर दोनों की बात सुनने वही बेड पर बैठ गया। हाँ, ये तो अच्छी बात है ना सर, इसका मतलब आपके ऊपर स्लीपिंग पिल्स काम कर रही है, डॉक्टर ने कंफ्यूज होते हुए कहा। पर मैंने कोई भी गोली नहीं खाई है, मुझे बिना कोई दवाई खाए इतनी गहरी नींद आई है, मानव ने कहा। वाट? रजत और डॉक्टर ने एक साथ कहा। मानव ने कुछ नहीं कहा, बस यूँ दोनों को ऐसे रिएक्ट करते देख रहा था।
मिस्टर गुप्ता मानो के हाथ को पकड़ नब्ज चेक करने लगा, पर सब कुछ नॉर्मल था। मिस्टर गुप्ता इससे पहले कुछ बोलते बाहर से गेट पर किसी के नॉक करने की आवाज़ आई। मानो, सर नाश्ता रेडी है, आ जाइए, आपको टाइम पर नाश्ता कर लेना चाहिए। माही की मधुर आवाज़ आई। मानो के चेहरे के कठोर एक्सप्रेशन एकदम शांत हो गए। उसने उन दोनों को इग्नोर कर तुरंत ही गेट खोल बोला, हाँ चलो चलते हैं। अब एक बार फिर से हैरान होकर मानो को देखने की बारी मिस्टर गुप्ता की थी, पर मानो ने उसकी तरफ ध्यान ना दे माही के पीछे पीछे चला गया। मिस्टर गुप्ता तुरंत ही घूम रजत को देखने लगा और बोला, अब ये कौन है? इसे भी क्या एक्सपेरिमेंट के लिए लाए हो? पर आज पहले कोई घर नहीं आई, ये इस बार घर में कैसे? और मानो इसके पीछे ऐसे क्यों घूम रहे हैं? इतने सारे सवाल एक साथ सुन रजत ने मिस्टर गुप्ता के मुंह पर हाथ रखा और कहा, क्या आप सांस लेंगे बोले जा रहे हैं और आपके हर सवाल का जवाब माही है। हाय, और इसे खुद मानो अपनी मर्जी से घर में लाया है। इसके बाद उसने माही को पहली नज़र देखने से लेकर अब तक की पूरी बात मिस्टर गुप्ता को बता दी। वो बस हैरानी से मुंह खोले बस बात सुनते रहे जब रजत ने अपनी बात पूरी कर ली। पर फिर भी मिस्टर गुप्ता मुंह खोले ही बस रजत को देख रहे थे, तो रजत ने हाथ बढ़ाकर उनका मुंह बंद किया और कहा, अब आप मुंह बंद कर लीजिए वरना आपके मुंह में मक्खी घुस जाएगी। मिस्टर गुप्ता तुरंत अपनी सेंस में और बोले, फिर तो मुझे भी मिलना पड़ेगा। मानो तो देखने भी नहीं दिया, बाहर से ही लेकर चला गया उसको। चलो, रजत ने कहा और दोनों नीचे आ गए। नीचे जाकर उन दोनों ने देखा माही मानो से पूछकर सब चीज़ उसकी प्लेट में रख रही और मानो चुपचाप हर चीज़ को खाने के लिए हामी भर रहा है। ये देख मिस्टर गुप्ता का सिर चकराने लगा। उन्होंने रजत की टी शर्ट खींची और कहा, क्या मैं अभी तक नींद में हूँ? प्लीज़ मुझे पिंच करो। रजत ने मिस्टर गुप्ता के हाथ पर पिंच किया। मिस्टर गुप्ता की चीख निकल गई। उनकी चीख सुन माही उन लोगों की तरफ घूमी और रजत को गुड मॉर्निंग विश किया और साथ में मिस्टर गुप्ता को भी, और बोली, आइए रजत, आप भी नाश्ता कर दीजिए और सर आप भी। रजत मुस्कुराते हुए चेयर पर बैठ गया और बोला, वाह माही, आज तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है खाने की। क्या बनाया है? बॉयल एग, पोहा, मीठा दलिया, जूस। बस, माही ने कहा। बस बोल रही हो, इतना तो तुमने बनाया है, रजत ने कहा। माही इन दोनों की प्लेट लगाने लगी, पर मानो ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम नाश्ता करो, ये अपने आप ले लेंगे या फिर सर्वेंट सर्व कर देंगे। आज तो मिस्टर गुप्ता को पता नहीं कितने ही हार्ट अटैक आने से बचे हैं, भगवान ही जानता होगा। बस, रजत ने कहा। हाँ माही, तुम खाओ, हम ले लेंगे। अरे हाँ माही, मीट माई चाइल्डहुड फ्रेंड मिस्टर प्रवीण गुप्ता। दरअसल रजत और मानो ने एक ही स्कूल में पढ़ाई की है, पर मानो किसी से बोलता नहीं था, इसलिए उसका रजत के अलावा कोई भी फ्रेंड नहीं था। पर रजत का एक और बेस्ट फ्रेंड था, प्रवीण। जैसे जैसे सब बड़े हुए सबके गोल चेंज होते गए, इसलिए प्रवीण डॉक्टर बना तो मानो ने उससे ट्रीटमेंट करवाया, जिससे उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा। तो मानो ने उसके लिए एक हॉस्पिटल ही ले लिया ताकि वो उसके लिए दवाइयाँ रिसर्च कर सके, प्राइवेसी भी बनी रहे। और जो डॉक्टर पहले मानव का ट्रीटमेंट करता था वो दूसरे देश भेज दिया गया ताकि गलती से भी ये बात बाहर ना आ जाए कि मानो एक फीलिंग लेस इंसान है। माही ने मुस्कुराते हुए हेलो किया। मिस्टर प्रवीण ने भी हेलो कहा और फिर नाश्ता करने लगा। नाश्ता करते हुए मिस्टर गुप्ता ने कहा, वैसे माही, जितने सुंदर आप हैं उससे कहीं ज़्यादा आप अच्छा खाना बनाती हैं। बस फिर क्या था, मानो ने घूरकर मिस्टर गुप्ता को देखा, पर वो तो माही से बात करने में बिजी थे और रजत अपने ही मन में पता नहीं कितनी बार अपना सिर दीवार में मार चुके थे। इतनी बार कि उनके सिर में खून निकल आया और अब उनके सिर में सच में दर्द हो गया था। मिस्टर गुप्ता, आपके हॉस्पिटल जाने का टाइम हो गया है, अब आप जा सकते हैं। मानो की एक चेतावनी भरी आवाज़ मिस्टर गुप्ता के कानों में पड़ी, जो गुप्ता जी की पेंट गीली करने के लिए काफ़ी थी। वो तुरंत उठे और अपने रास्ते चले गए। रजत ने भी वहाँ से जाने में भी अपनी भलाई समझी। मानो ने भी नाश्ता किया और माही से कहा, तुम रेडी हो जाओ, मेरे साथ ऑफिस चलना है। मैं भी रेडी होने जा रहा हूँ। जी सर। इतना बोल माही अपने रूम में रेडी होने चली गई। रजत उन दोनों के साथ ना जा पहले एक गाड़ी से ऑफिस निकल गया। माही और मानो एक ही गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठ ऑफिस के लिए निकल गए। ऑफिस में
मानो के साथ एक लड़की को साथ आते देख आज पूरा ही स्टाफ शॉक था, क्योंकि आज से पहले कभी भी मानो के साथ किसी भी लड़की को नहीं देखा गया था। अपनी तरफ ऐसी सबकी घूरती निगाहों को देख माही अनकंफर्टेबल हो रही थी। वो अपनी नर्वनेस छिपाने की लिए इधर उधर देखकर चलने लगी, जिस वजह से मानो उसको छोड़ काफ़ी आगे निकल गया। जब मानो को एहसास हुआ कि माही उसके साथ नहीं है तो उसने तुरंत पीछे घूमकर माही की तरफ देखा, जो नीचे देखकर बार बार अपने बाल शर्म से पीछे करते हुए धीरे धीरे चल रही थी। मानो बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे की ओर आया और माही का हाथ पकड़ एक बार सारे स्टाफ पर एक खूंखार नज़र से देखा, जिसे देख सब अपने काम में लग गए। माही ने जब मानो को हाथ पकड़े देखा तो उसने बड़े ही आराम से छुड़ाने की कोशिश की, पर मानो की पकड़ और मजबूत हो गई, जिससे माही नहीं छुड़ा पाई और वो भी मानो के साथ चलने को मजबूर हो गई। केबिन में आते ही मानो ने उसका हाथ छोड़ दिया और कहा, तुम वहाँ सोफे पर जाकर आराम से बैठकर बुक शेल्फ से बुक लेकर पढ़ सकती हो, पर एक बात याद रखना, मैं हूँ तुम्हारी प्योरिटी होनी चाहिए। बाकी चाहे तुम कुछ भी करो, मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। माही चुपचाप उसकी बात सुन हाँ में गर्दन हिलाकर सोफे पर एक बुक शेल्फ से बुक लेकर बैठ गई। बुक खोलकर पढ़ने लगी। माही को बुक पढ़ने का बहुत शौक़ था, क्योंकि उसने जिम्मेदारी के चलते अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी, इसलिए जब भी माही को मौका मिलता है वो ऐसे ही बैठकर बुक पढ़ने लगती और वही मानो अपनी चेयर पर अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर बैठ गया। दोनों काफ़ी देर तक अपना अपना काम करते रहे। माही टाइम देखा तो 12 बज रहे हैं। माही उठी और वहीं केबिन में बने एक छोटे से किचन में चली गई। वहाँ से उसने अपने साथ पैक किया हुआ जूस एक गिलास लिया और मानो को देते हुए कहा, आपको ये पी लेना चाहिए। आपने 9 बजे नाश्ता किया था, इसलिए काफ़ी देर हो गई है, अब आपको इसे ले लेना चाहिए। मानो ने कुछ नहीं कहा, बस हाथ बढ़ाकर गिलास ले लिया। तभी रजत ने रूम में एंट्री करते हुए रजत बोला, यार मानो इस पर अर्जेंट साइन। इससे आगे वो कुछ बोलता मानो के हाथों में जूस का गिलास देख वो चुप हो गया। उसे कुछ भी समझ नहीं, कुछ भी खाने वाले मानो में अचानक ऐसे कैसे बदलाव आने लगे, पर जैसा भी था वो बहुत खुश था कि चलो उसके यार में कुछ इम्प्रूवमेंट है। रजत की आवाज़ सुन दोनों उस ओर देखने लगे। माही ने तुरंत कहा, रजत आप भी बैठिए, मैं आपके लिए भी जूस लाती हूँ। रजत ने एकदम से मानो की तरफ देखा, क्योंकि उसे पता था इस टाइम मानो के एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा खतरनाक होंगे। हुआ भी ऐसा ही, पर रजत फिर भी मुस्कुराते हुए बैठा हुआ बोला, हाँ ज़रूर यार, वैसे भी मेरा गला सूख रहा है। मानो बस रजत को घूरते हुए अपना जूस पी रहा था और रजत मानो के मज़े ले रहा था। वहीं माही सबसे बात से अनजान अपनी बुक पढ़ने लगी। माही अपनी बुक पढ़ने में इतनी खोई हुई थी कि उसे किसी की कोई बात से कोई भी मतलब नहीं था। रजत और मानो अपने काम कर रहे थे। रजत अपना सब काम कर मानो के ऑफिस से चला गया, पर माही अभी भी बुक पढ़ने में बिजी थी। रजत के जाने के बाद मानो ने प्यार से माही की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर फिर से स्माइल आ गई। माही बुक लिए हुए यूं ही सो चुकी थी। मानो ने माही को बड़े प्यार के साथ उसके चेहरे को देखता रहा, फिर उठा और माही के हाथ में रखी बुक को आराम से उसके हाथों से निकाल कर वहीं पे रख दिया और माही के पास बैठ उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे करने लगा। माही इतनी गहरी नींद में थी, उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। बैठे बैठे सोने से वो कुछ अनकंफर्टेबल हो रही थी और बार सही से सोने की कोशिश कर रही थी। मानो ने जब उसके बदलते एक्सप्रेशन देखे तो उसने हल्के से माही को गोद में उठा और अपने ही केबिन में बने बेडरूम में ले जाकर माही को लिटा दिया और खुद भी अपना कोट उतार कर माही के पास ही लेट गया। मानो ने धीरे से माही के कमर पर हाथ रखा और खुद उसके पास आकर उसे हक कर लेट गया। माही को ऐसे पकड़ कर लेटते ही मानो के चेहरे पर सुकून वाले भाव आ गए। उसे ऐसे लेटना बहुत ही अच्छा लग रहा था। उधर माही मानो के ऐसे उसे पकड़ के लेटने से थोड़ी हिली और हल्के से बड़बड़ाई, रिया अब तू भी बड़ी हो गई है, कब तक ऐसे पकड़ कर सोएगी मुझे।
मानो कुछ नहीं बोला, बस शांति से ऐसे ही पड़ा रहा। पर अचानक माही घूमी और मानो को लौट कर हक करते हुए, उसके बालों में हाथ फेरती हुई, मानो के माथे पर किस करती हुई बोली, अब सो जा। मानो बिल्कुल ही शौक होकर बस माही को देखने लगा, पर माही ने उसे इतना कसकर सो गई थी। ना चाहा कर भी मानो का चेहरा माही के चेस्ट से टच हो रहा था और मानो कि शरीर में अचानक ही गर्माहट सी होने लगी। ऐसे पहली बार फील करते हुए मानो को अच्छा लग रहा था, पर जैसे जैसे समय बीतता गया मानो के अंदर की बेचैनी भी बढ़ने लगी। अब वो खुद को संभाल भी नहीं पा रहा था। उसने अपना सिर उठा कर माही की तरफ देखा, जो बेफिक्री से सो रही थी। मानो खुद को माही को किस करने से नहीं रोक पा रहा था। उसने थोड़ी सी गर्दन उचकाई और माही को जेंटल किस उसके होठों पर किया। अब मानो और भी ज़्यादा बेचैन हो गया, इसलिए अब वो माही के पास उठना चाह रहा था, पर माही ने उसे इतना कसकर पकड़ रखा था कि वो चाहकर भी अपने आप को निकाल नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे भी माही की नींद खुलने का डर था। मानो फिर से शांति से लेट गया और खुद को शांत करने की कोशिश करता रहा, पर जब उसकी नज़र माही की ओर पड़ी, वो झट से हल्के से माही के होठों पर हल्की सी किस कर लेता। ऐसा मानो कई बार कर चुका था। माही को अब कुछ अजीब सा लगने लगा। उसने अपनी करवट चेंज की और पलट कर सो गई। ऐसा करने से मानो बस अब माही की कमर पकड़े हुए ही लेटा था। ये देख मानो झट से उठा और अपने आप को नॉर्मल करने के लिए लंबी लंबी सांस लेने लगा। काफ़ी देर अपने आप को कंट्रोल करने के बाद मानो एक भी मिनट रुके बेडरूम से बाहर आ गया और अपनी चेयर पर बैठ फिर से काम करने की कोशिश करने लगा, पर उसका ध्यान अभी भी बेडरूम के गेट पर ही था। करीब 1 घंटे में माही की आंख खुली तो उसने अपने आप को एक बेडरूम में पाया, तो वो चौंक कर उठ गई। उसने अपने आप को देखा, पर सब कुछ ठीक देख उसकी सांस में सांस आई। उसने खुद को ठीक किया और बेड पर से उठकर बाहर आ गई। उसने देखा ये मानो के ही ऑफिस का ही हिस्सा है, तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि ऐसा उसने सिर्फ मूवीज़ में देखा, पर आज सचमुच देख वो हैरान रह गई। तब तक मानो अपने आप को कंट्रोल कर काम में लग चुका था। मानो को देखते ही माही के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने मन ही मन कहा, ऐसा क्यों लग रहा आज सब कुछ अलग अलग है। आज मुझे नींद में भी ऐसा लग रहा कोई मुझे पकड़ कर लेटा हुआ है और वो बार बार मुझे किस कर रहा है। ये सब सोचते ही माही के हाथ अपने आप ही अपने होठों पर चले गए और वो हल्के हल्के अपने होठों को रब करने लगी। मानो ने माही को ऐसा करते देखकर मन में कहा, क्या माही को मेरे किस के बारे में पता चल गया और वो इतने मुस्कुराते हुए अपने होठों को क्यों छू रही है। माही और मानो अपने अपने में ही ख्यालों में खोए हुए थे कि तभी रजत ने अंदर आते हुए कहा, माही यार भूख लगी है क्या कुछ। पर उन दोनों के चेहरे देख रजत ने अपने सिर को खुजलाते हुए सोचा, इन दोनों को क्या हुआ। ये दोनों ऐसा क्या सोच रहे हैं जो एक अपने होंठ पर हाथ रखकर सोच रही है और दूसरा उसे परेशानी से देख कर खोया हुआ है। रजत ने कुछ सोचा और गला साफ करते हुए बोला, तुम दोनों ने लंच कर लिया है क्या। माही ने अपनी सोच से बाहर निकलते हुए कहा, नहीं अभी नहीं, आइए बैठिए, मैं कुछ बना देती हूँ आप दोनों के लिए। और इतना बोल माही किचन में चली गई। माही की बात सुन मानो भी अपनी सोच से बाहर निकला और रजत को देखते हुए बोला, बड़ी जल्दी भूख लगी है तुझे। रजत चेयर पर बैठते हुए बोला, अब तुम दोनों का पेट तो रोमांस से भर जाता है, पर मुझे तो भूख लगती है। मतलब क्या है तेरा रोमांस से पेट भरने का। और तुझे मैं बता दूं, वो अभी सोकर उठी। मानो ने तुरंत कहा, तो मैंने कब कहा तूने उसके जगते हुए कुछ किया होगा। और अब तो मुझे विश्वास हो गया तूने कुछ तो किया है, वरना तो इतना हड़बड़ाया सा जवाब नहीं देता। जल्दी बता, नहीं तो मैं माही से पूछता हूँ। रजत ने हल्के से फुसफुसाते हुए कहा, ताकि माही उसकी बात न सुन ले। मानो ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है पक्का। तो रुक, मैं माही से ही पूछ लेता हूँ। इतना बोलते उसने तुरंत ही माही को आवाज़ लगा दी। मानो ने तुरंत उसका मुंह बंद कर लिया, पर तब तक माही रजत की आवाज़ सुन भर निकल कर आई और बोली, जी रजत बोलिए। मानो ने रजत के कान में फुसफुसाए हुए कहा, मैं तुझे सब बता दूंगा, तू उससे कुछ मत पूछ, उसे कुछ भी नहीं पता है। रजत एक नज़र मानो की ओर देखा, फिर माही की तरफ, फिर उसने मानो का हाथ हटा हंसते हुए कहा, वो मैं ये बोल रहा था कि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही, प्लीज़ जल्दी से कुछ बना दो। उन दोनों का ऐसा अजीब से बिहेव देख माही मन में बोलने लगी, अजीब है, खाना ही तो बनाने गई हूँ
तो भी आवाज़ देकर बता रहे हैं। जी रजत, बस लगभग 5 मिनट में फिर मैं खाना लगा दूंगी। इतना बोल माही फिर किचन में चली गई। रजत ने कहा, चल अब शुरू हो जा, सब कुछ जल्दी बता। मानो ने उसे घूरा और फिर रजत को सब कुछ बता दिया, अपने अंदर आए बदलाव के बारे में भी। रजत ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात भाई, आप तो लग रहा है जल्दी ही मुझे भाभी और मेरे प्यारे से भतीजा या भतीजी मिलने वाली हैं। चुप कर, अभी सिर्फ मेरे शरीर में ही कुछ एहसास हुआ है, पर अभी तक मेरे निचले हिस्से ऐसे कोई भी फीलिंग्स नहीं आई है। ये सुन रजत कुछ सोचते हुए बोला, ये भी एक अच्छा साइन है। जहाँ तेरी को इतनी सी भी फीलिंग नहीं आती थी, वहीं अब तुझे कुछ तो एहसास हुआ। ये सब हल्के हल्के ही सही होगा और मैं ये सब बात प्रवीण से भी कर लेता हूँ, क्या पता वो कोई और तरीका बता दे। मानो ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। दोनों यही सब बात कर रहे थे। माही ने खाने के लिए दोनों को आवाज़ दी। दोनों खाना खाने बैठ गए और साथ में माही को बैठा दिया। तीनों ने खाना खाया, फिर तीनों अपने अपने काम में लग गए। पूरा दिन निकल गया। तीनों लोग घर आए। माही ने सबके लिए डिनर बनाया और मानो को लेकर कुछ दूर वॉक पर ले गई ताकि उसे कुछ स्ट्रेस से रिलीफ मिल सके। माही और रजत तो सो गए, पर मानो अभी भी माही के बारे में ही सोच रहा था और सोचते सोचते फाइनली वो भी सो गया। सुबह माही 6 बजे उठी, फ्रेश होकर मानो के रूम में चली गई। वहाँ मानो को अपने साथ योगा करने ले गई। उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद ऑफिस। ऐसे ही करते हुए पता नहीं कैसे 6 महीने गुजर गए। अब मानो को अपनी प्रॉपर नींद आने लगी। वो पहले से बेहतर और पहले थोड़ा कम चिड़चिड़ा हो गया था। डॉक्टर गुप्ता इस इम्प्रूवमेंट से काफ़ी इम्प्रेस लग रहे थे। उन्होंने मानो को हिम्मत कर बहुत सारी रोमांटिक और सीक्रेट मूवीज़ दी ताकि मानो को अपने मन में कुछ भी फीलिंग्स आए, पर मानो फिल्म तो नॉर्मल ही देखता, पर माही को देखते ही उसे फिल्म के सारे सीन याद आते जिससे उसके कान गर्म हो जाते। अब तो उसकी लोअर बॉडी भी रिस्पॉन्स कर रही थी धीरे धीरे। माही के मन भी हल्के हल्के अब मानो के लिए फीलिंग्स आने लगी थी। उसे मानो के साथ टाइम बिताना अच्छा लगता था। वो इस बात को अभी समझ नहीं पाई थी। मानो अभी भी रोज़ माही के रूम में आज चुपचाप उसे किस करके चला जाता, पर माही इस बात से बेखबर थी। अभी भी रजत ने अब तक 2 गर्लफ्रेंड बदल ली थी, पर अभी वो कुंवारा ही था, क्योंकि मानो हमेशा की तरह कुछ करने से पहले उसे किसी न किसी काम से बुला लेता था। माही की भी गलत फहमी अब दूर हो चुकी थी कि मानो को लड़के पसंद है। माही अब बहुत खुश थी क्योंकि कहीं ना कहीं उसे वो बहुत पसंद करती थी। एक दिन तीनों लोग ऑफिस पहुँचे। माही और मानो हमेशा की तरह मानो के ऑफिस और रजत अपने ऑफिस में चले गए। माही अब मानो के काम में ही उसकी हेल्प कर रही थी, क्योंकि वो काफ़ी कुछ मानो और रजत के साथ रहकर सीख चुकी थी। मानो ने उसे कुछ फाइल दी रीड करने के लिए। माही ने फ़ाइल ले ली, पर गलती से वो फ़ाइल उसके हाथ से गिर गई। ये देख दोनों एक साथ ही नीचे झुके, पर दोनों आपस में ही टकरा गए। माही अपने आप को संभाल नहीं पाई और मानो के ऊपर गिर गई और आपस में उनके लिप्स टकरा गए। माही ने अपने आप को तुरंत ही पीछे किया, पर मानो ने इसकी कमर को पकड़ लिया, जिस वजह से माही ज़्यादा पीछे नहीं हो सकी। दोनों काफ़ी देर एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। अचानक ही माही ने अपनी नज़रें नीचे कर ली। मानो ने आगे बढ़ माही के होंठों को किस करने लगा। माही ने मानो की तरफ देखा, पर वो पीछे नहीं हुई। उसने मानो को खुद किस करने दिया। ये देख मानो के मन में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी और उसको थोड़ा सा दूर किया और एक लंबी सांस ली और फिर से माही को किस करने लगा। इस बार माही भी मानो को किस करने लगी। दोनों अपने आप में इतने खो गए, उन्हें नहीं पता चला कि वो अभी भी ज़मीन पर ही हैं। दोनों एक दूसरे में खोए हुए एक दूसरे को बस किस किए जा रहे थे। अब दोनों को ही सांस लेने में परेशानी होने लगी थी, इसलिए माही ने अब मानो से दूर हटने की कोशिश करने लगी, पर मानो उसे बिल्कुल भी छोड़ने के मूड में नहीं था। उसने माही के लिप्स को छोड़ तुरंत ही उसकी गर्दन पर किस करने लगा, पर अब माही अनकंफर्टेबल होने लगी। मानो उसके गले पर ऐसे किस करने लगा जैसे उसने ये सब पहली बार किया हो, इसलिए बार बार माही को मानो के दांतों से काटने का एहसास हो रहा था, जिससे उसे दर्द भी हो रहा था। मानो ने माही को घुमा के अपने पीछे किया, उसके कुर्ते की डोरी खोल उसके कुर्ते को उसके कंधे से हटा, बस उसे पागलों की तरह किस करने लगा। माही को ये सब अच्छा लग रहा था, पर वो अभी भी
कंफर्टेबल नहीं फील कर रही थी, मानो इससे आगे कुछ कर पाता। तभी गेट पर नॉक होने की आवाज़, जिससे दोनों को अपनी हालत का एहसास हुआ। माही ने तुरंत ही मानो को अपने ऊपर से टार और भागकर पास के बेडरूम में चली गई और मानो भी काफ़ी हद तक खुद को नॉर्मल कर कमिंग बोलता हुआ अपनी सीट पर बैठ गया। रजत जो अब थोड़े मैनर्स में आ गया था, मतलब अब गेट को नॉक करके आने लगा था ताकि दोनों की प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो, पर उसे नहीं पता था कि वो कितना रोमांटिक मोमेंट्स बर्बाद कर चुका था। खैर जो भी हो, रजत ने मानो को देखा जिसकी शर्ट कुछ सिकुड़ी हुई लग रही थी और ज़मीन पर फाइल ऐसे ही बिखरी हुई थी। रजत को दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली लगने लगी। उसने सब तरफ नज़रें घुमा कर देखा, पर माही कहीं नहीं दिखी। मानो माही कहाँ है? रजत ने उत्सुकता से पूछा। वो मेरी केयर टेकर, मैं उसका नहीं, मानो ने खिसियाते हुए कहा। गुस्सा क्यों हो रहा है यार? वैसे है किस बात पर गुस्सा? मैं गलत टाइम पर आ गया का? रजत ने केबिन में एक नज़र देख मुस्कुराते हुए कहा। मुंह बंद रखिएगा, अपना ये बता काम क्या था? मानो को अभी भी रजत पर गुस्सा आ रहा था, पर वो खुद पर कंट्रोल किए बैठा था। रजत ने हंसते हुए कहा, कुछ फाइल लेनी थी, अगर उन पर साइन हो गए होते तो, पर वो शायद ज़मीन साफ कर रही है। रजत की बात सुन मानो की नज़र ज़मीन पर पड़ी फाइल्स पर गई। मानो ने तुरंत ही कहा, वो माही के हाथ से गिर गई थी, अभी आकर उठा देगी। वैसे है कहाँ? रजत ने फिर चालाकी से वही सवाल दाग दिया। वो रूम में गई है, आती होगी, मानो ने कहा। क्यों, क्या हुआ? क्यों गई है रूम में? रजत ने फिर पूछा। तू इतना क्यों बोलता है? जाके फाइल उठा कर दो, मैं अभी साइन कर देता हूँ, मानो ने झुंझलाते हुए कहा। रजत कुछ बोलता इससे पहले माही रूम से बाहर आई, बिखरी हुई फाइल उठाने लगी। उसके गाल अभी भी शर्म से लाल हो रहे थे। माही ने अपना दुपट्टा भी फैला कर डाला था। ये सब देख रजत जासूसों वाली नज़रों से दोनों को बारी बारी देखने लगा। माही ने सब फाइल इकट्ठा कर मानो के पास रखी डेस्क पर रख दी और नीचे ज़मीन पर देखते हुए ही कहा, सर मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, क्या मैं घर जा सकती हूँ? मानो और रजत हैरानी से माही को देखने लगे, पर माही ने उन दोनों को ही उठा कर नहीं देखा। अब मानो को अंदर से बुरा लगने लगा। उसने मन में सोचा, शायद मेरी इस हरकत पर वो बुरा मान गई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पता नहीं मैं खुद पर कंट्रोल क्यों नहीं रख पाया, मुझे गुप्ता से बात करनी होगी। मानो के कुछ ना बोलने पर माही ने नज़र उठाकर मानो अपनी ही सोच में गुम था। माही ने रजत की तरफ देखा जो उसे ही घूर कर देख रहा था। माही फिर से नीचे देखने लगी। अचानक ही मानो ने फ़ोन उठाया, एक नंबर मिला के बोला, मैडम को सही सलामत घर ले जाओ, वो नीचे आ रही हैं। माही ने मानो की बात सुन तुरंत ही अपना बैग उठाया और दोनों को बाय बोल चली गई। इतने टाइम से माही को मानो के साथ देख स्टाफ भी माही को सीनियर की तरह ट्रीट करने लगे थे, इसलिए सब उसे बाय बोलने लगे और माही नीचे देखकर चलने के अलावा कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। उधर माही के जाते ही मानो ने अपने पास रखा फ़ोन उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया, जिस वजह से वो टूट गया। रजत ने हैरानी से मानो की तरफ देखा, क्योंकि मानो का गुस्सा बहुत कम हो गया था और चीज़ फेंकना भी उसने तब बंद कर दिया था जब एक बार कुछ बिजनेस लॉस होने की वजह से मानो ने गुस्से से अपना फ़ोन फेंक दिया और वो फ़ोन पास ही खड़ी माही के लग गया, जिस वजह से उसके सिर में से खून निकल आया था। तब से लेकर आज तक मानो ने किसी भी चीज़ को नहीं फेंका और आज ऐसा करते देख रजत बस शौक था। उसने तुरंत ही मानो के हाथ से कांच का गिलास जो वो फेंकने वाला था लेकर बोला, क्या हुआ भाई, ऐसे क्यों कर रहा है? भाई वो मुझसे गुस्सा होकर चली गई है, मानो ने निराश होते हुए कहा। ऐसा क्यों, क्या हुआ जो वो नाराज़ होकर चली गई? रजत ने कन्फ्यूज होते हुए कहा, वो मैंने उसे किस किया लिप्स पर, मानो ने नीचे देखते हुए कहा। क्या इतनी जल्दी तूने इतना बड़ा स्टेप ले लिया, पागल है तू? अरे कुछ तो उससे पहले फील कराता या होने देता, रजत ने उसे डांटते हुए कहा। वो यार, उसे इतना पास देख मैं बहक गया था और तू उस कमीने डॉक्टर को बुला, सब उसी की वजह से हुआ है। उसी ने मुझे रोज़ दवाई की तरह रोमांटिक मूवी देखने को कहा था ना, और अब माही को देख खुद को रोक नहीं पाया। मानो ने गुस्से से कहा, रुक अभी बुलाता हूँ उसे, बोल रजत ने डॉक्टर गुप्ता को कॉल किया और अर्जेंट आने को कहा। डॉक्टर गुप्ता जो पेशेंट को देखने में बिजी थे, जब उन्होंने अपने फ़ोन पर रजत का कॉल आता
दिखाई दिया। जैसे उन्होंने फ़ोन उठाया तो बस अर्जेंट आने को बोल कॉल कट कर दिया गया। तो वो अपना सिर पकड़कर बैठ गए और बोले, कौन सी मनहूस घड़ी में मैंने इस आदमी का ट्रीटमेंट करने का सोचा। ना चैन से सोने देता और ना चैन से जीने। डॉक्टर की ये बात सब पास बैठे मरीज ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। ये देख डॉक्टर गुप्ता ने गुस्से से उसे देखा और कहा, तुम मरने वाले हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, अपनी 13वीं की तैयारी करो। हंसते हुए पेशेंट के पसीने छूट गए। उसने तुरंत ही संभलते हुए कहा, पर डॉक्टर सर्दी जुकाम में कौन मरता है? तो बेटे एक पैथोलॉजिस्ट के पास कौन आता है सर्दी जुकाम लेकर? और वो क्या है ना बच्चे, आज कल जुकाम से भी काफ़ी मौत हो रही हैं। तो तू अब जा यहाँ से, मेरी अर्जेंट मीटिंग है यमराज से, डॉक्टर ने झुंझलाते हुए कहा। क्या पागल डॉक्टर है? उस आदमी ने अपनी सीट से उठते हुए कहा। हाँ, मैं पागल ही हूँ तो पागल होऊंगा ही ना। पागल का ही डॉक्टर हूँ तो पागल ही होऊंगा ना। डॉक्टर गुप्ता ने गुस्से से कहा। वो आदमी तुरंत ही डॉक्टर केबिन से निकल गया और उसके पीछे पीछे डॉक्टर भी हॉस्पिटल से निकलकर मानव के ऑफिस के लिए निकल गया। माही मानव से गुस्सा होकर नहीं बल्कि शर्म के मारे वापस आ गई। वो मानव के सामने ऐसे नहीं बैठ सकती थी, उसे रिलैक्स करने के लिए कुछ टाइम चाहिए था। घर आकर उसने लंबी सांस ली और अपने रूम में चली। वहाँ जाकर उसने अपना दुपट्टा हटाया तो उसके गले पर जगह जगह नील से पड़ गए थे। जो भी उन्हें देखता सब समझ जाता। माही ने तुरंत ही अपनी अलमारी खोली और उसमें से बंद गले की एक टी शर्ट और एक लोअर निकालकर बाथरूम में फ्रेश होने चली गई। फ्रेश होने के बाद वो थोड़ी देर अपने बेड पर लेट सोने चली गई ताकि जब तक मानव खुद को काफ़ी नॉर्मल कर सके। उधर एक बार फिर डॉक्टर गुप्ता गिरते पड़ते मानव के ऑफिस पहुंचे, जहां उसे सब रजत के फ्रेंड की तरह जानते थे और कभी भी मानव और रजत के रूम में जा सकते थे। इसलिए वो सीधे ही मानव के केबिन में घुस गया। केबिन में जाते उसकी नज़र गुस्से में बैठे मानव पर पड़ी। अब तो उसके कांटों तो खून नहीं वाला हिसाब हो गया था। उसने डरते हुए रजत की तरफ देखा जो खुद काफ़ी सीरियस बैठा हुआ था। डॉक्टर गुप्ता ने आंखें बंद की और मन ही मन भगवान का नाम लिया और कहा, रजत क्या हुआ? मानो आप सही तो हैं ना? डॉक्टर गुप्ता की आवाज़ सुन मानो ने तुरंत गुप्ता की तरफ देखा और कहा, मुझे ऐसी दवाई दी मेरे अंदर का जानवर जो माही को देख बाहर निकल आता है वो शांत रहे। मतलब मैं कुछ समझा नहीं, डॉक्टर गुप्ता ने कन्फ्यूज होते हुए कहा। रजत ने मानो को शांत होने का इशारा किया और डॉक्टर गुप्ता को सब बताया। तो ये तो अच्छी बात है ना, डॉक्टर गुप्ता ने हंसते हुए कहा। पर दोनों ने उसे घूर कर देखा तो वो फिर से सोच कर बोला, मेरा मतलब है मानो को फीलिंग्स तो आई है माही के लिए, पर अभी तक माही को नहीं है मानो के लिए। बस अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? रजत ये किस कॉलेज से पढ़कर डॉक्टर बना है? मैं अभी वो कॉलेज बंद करवाना चाहता हूँ और साथ में इसका हॉस्पिटल भी, मानो ने गुस्से से कहा। सॉरी मानो, आप गुस्सा मत हो, आपके अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गए तो आप अब रोमांटिक मूवी देखना कम कर दें। और हाँ, अगर माही को बुरा लगा होता तो वो आपसे गुस्सा होकर या आपको थप्पड़ मार कर जाती, ना कि आपकी परमिशन लेकर। अब लड़कियों के मामले में इतना ही जानता हूँ, डॉक्टर ने सीरियस होकर जवाब दिया। मानो ने गुप्ता की बात सुन कुछ सोचा और एक राहत की सांस ली। इसके बाद मानो फिर अपने अंदर आए चेंज के बारे में उससे बात करने लगा और गुप्ता जी शराफत से जवाब देने लगे और रजत शांति से दोनों की बात सुनने लगा। अपना ऑफिस का काम जल्दी जल्दी कर मानो रजत के साथ जल्दी ही घर के लिए निकल गया। मानो के चेहरे बेचैनी के एक्सप्रेशन रजत साफ साफ नोट कर रहा था। मानो यार तू इतना टेंशन क्यों ले रहा है, सब सही होगा, रजत ने कहा। यार तूने देखा नहीं वो कैसे तुरंत ही घर चली गई, मानो ने बेचैनी के साथ ही कहा। पर मानो वो तुझसे गुस्सा नहीं थी, क्या पता कुछ और रीजन से घर चली गई हो। रजत ने अपना एक और पॉइंट मानो के सामने पेश किया। ऐसा भी क्या रीजन? आज तक तो उसने कभी ऐसा नहीं किया, तुझे पता है ना। एक बार उसके सिर में कितना दर्द था, पर फिर भी अपने काम के चलते मेरे साथ ऑफिस आई। मैंने कितना मना किया पर वो नहीं मानी। आज अचानक ऐसा क्या हो गया? मानो ने रजत को घूरते हुए कहा। मानो एक बात बता, क्या तू माही से प्यार करता है? रजत ने सीरियसली मानो को देखते हुए पूछा।
रजत का ये सवाल सुन मानो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मुझे नहीं पता, पर हाँ इतना पता है कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता। वो मेरे लिए सांस लेने के बराबर ज़रूरी है। मानो के मुंह से इतनी बड़ी बात सुन रजत बस मानो को देखता रहा, फिर हल्का सा सिर झटक मुस्कुरा दिया। फाइनली मानो की ज़िंदगी में भी ऐसा कोई आ गया है जिसके मानो कुछ भी कर सकता है। बस माही भी मानो कि इस प्यार को समझ ले। पता नहीं मेरे मिस परफेक्ट कब मिलेगी। रजत के विचारों को तोड़ ड्राइवर ने कहा, सर हम घर आ गए हैं। रजत ने मानो की तरफ देखा जो अपने ही घर को घूर रहा था पर अपनी सीट से नहीं हिला। रजत कुछ देर उसे ऐसे ही घूरता रहा, फिर मानो के कंधे पर कुछ रखते हुए बोला, चल भी यार, घर पर माही वेट कर रही होगी। मानो ने कुछ नहीं कहा, बस रजत की तरफ देखा और गाड़ी से उतरकर घर की तरफ चला गया। पीछे पीछे रजत भी उसके साथ घर को चल दिया। अंदर आते ही मानो ने सब तरफ नजरें घुमाई पर माही उसे कहीं नहीं दिखाई दी। पास में खड़े एक सर्वेंट को इशारा कर मानो ने उसे अपने पास बुलाया और उससे पूछा, माही कहाँ है? सर मैम डिनर बना रही हैं। सर्वेंट जमीन की तरफ देखते हुए बोला। सर्वेंट की बात सुन मानो का टेंस लुक एकदम बदल कर नॉर्मल लुक में आ गया। वो तुरंत ही किचन की तरफ चला गया। उसने देखा माही गाना गाते हुए खाना बना रही और साथ ही खुद भी अपनी कमर के से पास खड़ी सर्वेंट को ठुमका मार रही है। ये देख मानो के चेहरे की गायब हुई मुस्कान फिर से वापस आ गई। उसका मन किया माही के पास जय उसे कसकर गले लगा ले, पर आज वो पहले एक गलती कर चुका था, दोबारा नहीं कर सकता था। इसलिए वो वहीं खड़ा माही को देखने लगा और पीछे खड़ा रजत उसे ऐसे माही को प्यार से देखते हुए देख रहा था। अचानक ही उसका फ़ोन बजने लगा जिससे माही और मानव का ध्यान रजत पर चला गया। रजत ने दोनों की तरफ देखा और सॉरी बोला, तुरंत ही वहाँ से चला गया। माही ने मानव की तरफ देखा, कुछ बोलती उससे पहले उसे आज दिन की बात याद आई। उसने आंखें नीचे झुक गई और उसके गाल शर्म से लाल हो गए, पर खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, सर आप फ्रेश हो जाइए, मैं थोड़ी देर में आपके लिए खाना लगवा देती हूँ। मानो ने कुछ नहीं कहा, बस अपने रूम की तरफ चला गया और माही अपने काम में लग गई। उधर रजत अपने प्रेजेंट गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। हेलो डार्लिंग, रजत ने फ़ोन उठाते हुए कहा। क्या डार्लिंग, कहाँ हो तुमने आज मिलने के लिए बोला था और अभी तक तुम्हारा आता पता नहीं है। अरे यार कुछ काम आ गया था तो आज नहीं आऊँगा, रजत ने कुछ सोचते हुए कहा। क्या काम आ गया है ऐसा? अरे वही कुछ बॉस का इम्पोर्टेंट काम है, रजत ने बहाना मारते हुए कहा। क्या तुम बॉस का ही काम करते रहते हो? तुम ब्रेक क्यों नहीं ले लेते? मैं तुम्हारे बीच वाले फ्लैट पर हूँ, आ जाओ जल्दी। नहीं मैं नहीं आ सकता, रजत ने मानो के रूम की तरफ देखते हुए कहा। तो फिर सोच, मैं या तुम्हारा बॉस? उधर से गुस्से वाली आवाज़ आई। बॉस, रजत ने बिना सोचे ही जवाब दिया। दरअसल रजत अपनी सभी गर्लफ्रेंड को मानो का पर्सनल असिस्टेंट वाला ही इंट्रो देता था। उसने कभी किसी को ये नहीं बताया कि मानो और वो भाई की तरह ही रहते हैं, ताकि मानो की पर्सनल लाइफ पर कोई परेशानी ना आए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रिजेक्ट करने की? लड़की की उधर से चीखने की आवाज़ है। जैसे तुम्हारी होती मुझे छोड़ने की मेरी जॉब के बाद। और हाँ, रुक सकती हो मेरे फ्लैट पर प्लीज़, उसे पहले की तरह साफ़ कर देना और चाबी मेरे ऑफिस दे जाना कल, रजत ने कहा। गो टू हेल, इतना बोल उधर से फ़ोन कट गया। रजत सीटी बजाता हुआ अपने रूम में फ़्रेश होने चला गया। मानो अपने रूम में जल्दी से फ़्रेश होकर अपने रूम से आया, तब तक माही ने सब कुछ रेडी कर दिया था। माही मानो को सर्व करने लगी, पर आज पहली बार उसे अजीब लग रहा था। थोड़ी देर में रजत भी आ गया। सबने खाना खाया। माही ने खाना खाने के बाद मानो से कहा, सर क्या मैं कल संडे को अपनी बहन से मिलने जा सकती हूँ? मानो ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, ठीक है। तीनों अपने अपने रूम में चले गए। उधर मानो घड़ी की तरफ देखते हुए माही के सोने का वेट कर रहा था। इधर से उधर चक्कर काटने कुछ टाइम कर लेने के बाद मानो ने देखा अब 12 बज चुके हैं, माही सो चुकी होगी। वो उठा और सीक्रेट डोर की हेल्प से माही के रूम में पहुंच गया। माही आराम से अपने बिस्तर पर सो रही थी। मानो माही के पास गया और उसको पकड़कर उसी के पास लेट गया। बड़े ही प्यार से माही के चेहरे को देखने लगा। माही इतनी गहरी नींद में सोती थी कि मानो उसके पास रोज आता, पर उसे कभी कुछ भी पता नहीं चला। आज भी मानो आया, पर आज भी माही बेखबर
सी सो रही थी। मानो ने माही की कमर पर हाथ रखा। आज पहली बार माही का टॉप थोड़ा ऊपर हो गया था, जिस वजह से मानो का हाथ उसके पेट से की स्किन छू पा रहा था। मानो का हाथ फिर उसके साथ धोखा करने लगा। वो अब माही के हर बदन को छूना चाह रहा था, इसलिए धीरे धीरे उसके हाथ माही के ऊपर हर हिस्से पर चलने लगे। माही के चेहरे पर नींद में ही हल्की सी स्माइल आ गई। मानो का हाथ अब उसके पेट से होता उसके चेस्ट पर जाने लगे, पर अचानक ही मानो ने अपना हाथ रोक लिया और मन में बोला, क्या कर रहा है मानो तू? माही तुझसे सच में गुस्सा हो जाएगी। तो इतनी रात में उसके रूम में घुसकर क्या कर रहा है उसके साथ? मानो खुद को संभाला और माही के होंठों पर हल्का सा किस किया और फिर माही का टॉप नीचे कर उसे पकड़ कर लेट गया। माही भी मानो का हाथ पकड़ चैन से सो गई। मानो को भी पता नहीं चला कब उसे नींद आ गई। वो भी माही के पास ही सो गया। मानो की आंख जब खुली तो उसने देखा 5 बज रहे हैं। मानो ने तुरंत ही माही की तरफ देखा जो अभी भी सोई हुई थी। मानो ने धीरे से माही के कंधे पर किस किया और फिर आराम से माही के नीचे से अपना हाथ निकाला और अपने रूम की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद माही उठी। उसे कुछ अच्छा सा महसूस हुआ। उसने अपने आप को एक हाथ को दूसरे हाथ से पकड़कर हग किया और जहां मानो किस करके गया था वहीं पर खुद को किस किया। ऐसा करने से उसे अच्छा एहसास हुआ। माही उठी और बाथरूम में घुस गई। वो जल्दी से नहाकर और मानो के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगी। आज उसने मानो के लिए आलू के पराठे बनाए थे। मानो ने पहले आज रजत किचन आता हुआ बोला, माही आज क्या बनाया यार? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अब तो भूख भी बहुत तेज लग रही है। बैठिए रजत, आज आलू के पराठे हैं, आप भी गर्मा गर्म खा लीजिए। माही ने हंसते हुए कहा। अरे वाह, लाओ यार खिलाओ, रजत ने प्लेट आगे करते हुए कहा। माही ने एक पराठा रजत के प्लेट में रख दिया। रजत ने तुरंत ही उसे खाया और कहा, क्या बात है यार, कितना टेस्टी है ये। और दो भाई ऐसे ही हंसते हंसते और बातें करते माही के पास खड़ा रजत पराठे खा रहा था। तभी मानो आया और प्लेट माही की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मुझे भी दो। माही के चलते हाथ एकदम रुक गया और कहता हुआ रजत मुंह खोले मानो को देखता रहा, क्योंकि मानो में काफ़ी चेंज आ गए थे। पर आज मानो ने माही के पास खड़े होकर अपने प्लेट आगे पराठा मांगना काफ़ी बड़ी बात थी। मानो बिल्कुल मैनर से डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने वाला इंसान है। उससे इस कर्तव्य की उम्मीद कोई कभी नहीं कर सकता था। मुझे भी दो, मानो ने दोबारा कहा। माही को कुछ होश आया। उसने तुरंत ही मानो की प्लेट में एक पराठा रख दिया। मानो भी वहीं खड़े होकर खाने लगे। घर के सारे नौकर खड़े ये सब देख रहे थे, हैरान थे। रजत भी अपना खाना भूल मानो को देखने में लग गया था। मानो ने एक के बाद एक पहली बार 3 पराठे खाए, जो सिर्फ एक ही पराठा खाता था। सब हैरान थे, यहाँ तक माही भी। उसे कुछ भी समझ नहीं आया। माही ने भी दोनों के साथ खड़े खड़े हुए ही खाना खत्म किया और रिया से मिलने के लिए हॉस्टल के लिए जाने के लिए घर से निकल गई। घर से बाहर निकलते उसे मानो कार के साथ बाहर खड़ा दिखा। माही ने उसे देख उससे पूछा, सर आप आज भी कहीं जा रहे हैं? मैं नहीं, हम दोनों, मानो ने कहा। पर मैं तो अपनी बहन के पास जा रही हूँ। हाँ तो मैं भी चल रहा हूँ, मानो ने कार में बैठने का इशारा करते हुए कहा। पर सर आप कैसे? माही ने हिचकिचाते हुए कहा। बैठो जल्दी, बाकी बातें बाद में, मानो ने कहा। माही चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। मानो ने भी गाड़ी में बैठ ड्राइवर को गाड़ी चलाने का इशारा किया। माही चुपचाप बैठी बाहर की तरफ देख रही थी और मानो माही को जब अपने ऊपर किसी की नज़रें माही ने अपने ऊपर नोटिस की तो उसने मानो की तरफ देखते हुए, क्या हुआ सर, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? मानो ने गाड़ी का एक बटन दबाया जिससे ड्राइविंग सीट के पास से एक शीशा निकलता हुआ पीछे की सीट को कवर कर रहा था, जिससे आगे वाला इंसान कुछ भी नहीं देख सकता। माही को कुछ समझ नहीं आया। उसने हैरानी से मानो को देखा, पर मानो उसके बहुत करीब आ गया था। उसने माही की कमर को पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया और बहुत रोमांटिक वॉइस में माही के कान में बोला, कैन आई किस यू? माही मानो की गर्म सांसें जो कानों में पड़ रही थी उससे बेचैन हो गई। साथ ही मानो का उसकी कमर पकड़ना उसे उसकी तरफ खींच रहा था। माही कोई जवाब नहीं दे पाई। मानो माही की ओर देखने लगा, पर माही सिर्फ लंबी सांसें ले रही थी। मानो ने माही के लाल होते गालों पर माही
ने एक जेंटल किस किया। माही ने एकदम अपनी आंखें बंद कर ली। मानो ने माही को कमर से अपनी तरफ घुमा लिया और उसके दूसरे गालों पर किस कर दिया। माही के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। मानो ने फिर उसके माथे पर किस किया। माही ने मानो के हाथों को पकड़ लिया। मानो ने झट से माही को अपने पैरों पर बिठा लिया और माही के लिप्स पर किस करने लगा। माही ने शर्म के कारण ना ही मानो को हटा पा रही थी और ना ही खुद उससे दूर हो पा रही थी। मानो माही को किस करने के बाद छोड़ दिया और हल्के से माही के कान में जाकर बोला, माही आई लाइक यू डू यू। माही की बंद आंखें खोल एकदम से मानो को देखने लगी। मानो माही की कमर को कसकर पकड़ते हुए बोला, कोई जल्दी नहीं मेरे जवाब की, तुम जब चाहे दे सकती हो, पर मैं तुम्हें अपने अंदर आए इस चेंजेस के बारे में बताना चाहता था, बस बाकी तुम्हें जो सही लगे। इतना बोल मानो ने आराम से माही को फिर से सीट पर बैठा दिया। माही अभी भी मानो को ही देख रही थी। मानो तब तक नॉर्मल होकर सामने देखने लगा। माही भी फिर से विंडो से बाहर देखती हुई मानो की कही बातों के बारे में सोचने लगी। तभी गाड़ी रुकी और ड्राइवर ने विंडो पर नॉक करते हुए कहा, सर हम हॉस्टल पहुंच गए। इतना बोलने के बाद ड्राइवर ने गेट खोला और मानो उतर गया, साथ ही माही भी उतर गई। माही जब हॉस्टल के गेट पर पहुंची तो रिया हॉस्टल गेट पर ही माही का वेट कर रही थी, क्योंकि माही ने पहले उसे अपने आने के बारे में बता दिया था। माही को देखते रिया आकर माही के गले लग गई। दोनों बहनों की आंखें नम हो गई थी। मानो गाड़ी के पास खड़ा हाथ बांधे ये सब देख रहा था। थोड़ी देर ऐसे ही गले लगे रहने के बाद माही ने रिया का खुद से अलग किया और बोली, कैसी है रिया? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? रिया ने पूछा, मैं भी बढ़िया हूँ। ऐसी बात करते करते रिया और माही मानो की गाड़ी के पास पहुँच गए। माही ने मानो की तरफ देखा और कहा, सर आप घर चले जाइए, मैं और रिया शॉपिंग पर जा रहे हैं, हमें टाइम लग सकता है, मैं आपको शाम तक घर आ जाऊंगी। मानो ने माही की तरफ देखा और कहा, ठीक है, तुम्हारा जब काम हो जाए तो कॉल कर देना, गाड़ी तुम्हें लेने आ जाएगी। नहीं सर मैं खुद घर आ जाऊंगी, आप मेरी चिंता मत करना। माही ने तुरंत कहा, जितना बोला गया उतना करो और जाकर गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें मॉल छोड़ता हूँ, निकल जाऊँगा। मानो ने एक हक से माही को बोला, जिससे चाहकर भी माही मना न कर सकी और चुपचाप जाकर पीछे सीट पर बैठ गई। रिया भी बैठने ही वाली थी कि तभी उसकी हॉस्टल मेट ने रिया को आवाज़ लगाई। रिया उसकी बात सुनने के लिए अलग हो गई। इससे इतनी देर में मानो ड्राइवर को कुछ इशारा कर माही के पास पीछे की सीट पर बैठ गया और उसके हाथ में कार्ड थमा दिया। कार्ड देख माही ने मानो की तरफ देखा और कहा, ये किस लिए? शॉपिंग के लिए। मानो ने धीरे से सीधा जवाब दिया, पर मेरे पास रुपए हैं। माही ने तुरंत कहा, तुम्हारे पास हैं पर तुम इससे शॉपिंग कर सकती, और तुमने अगर इससे शॉपिंग नहीं की तो मेरे फ़ोन पर एक भी मैसेज नहीं आएगा, और अगर मेरे फ़ोन पर एक भी मैसेज नहीं आया तो तुम्हारे 2 महीने की सैलरी में काट दूंगा। मानो ने बिना माही की तरफ देखे कहा। माही हैरानी से मानो का मुंह देखने लगी। आज पहली बार कोई आदमी अपने रुपए खर्च करने को खुद ही बोल रहा है और ना खर्च करने पर सैलरी भी काटने की धमकी दे रहा है। माही ने कुछ नहीं कहा, बस मानो को देखने लगी। मानो अचानक घुमा और माही के होंठ पर एक हल्का सा किस कर दिया। माही के गाल एकदम लाल हो गए। माही ने झट से कहा, रिया उसे ऐसे ना देख ले। अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया, पर मानो कहाँ रुकने वाला था, उसने माही के कॉलर बोन पर ही किस कर लिया। माही एकदम सिहर गई। उसने गलती से मानो का हाथ कसकर पकड़ लिया। मानो ने एक नज़र बाहर देखा, जहाँ रिया थोड़ी दूर खड़ी अभी भी अपने दोस्त से कुछ बात कर रही थी और कार का शीशा काले रंग का होने की वजह से बाहर से अंदर का कुछ भी नहीं दिखाई दे सकता था। इसका फ़ायदा उठा मानो ने एक बार फिर माही के चेहरे को घुमा कर हल्के से माही के होंठों पर किस कर लिया। 3-4 बार हल्के हल्के किस करने के से माही बहुत ही बेचैन होने लगी। मानो ने 5वीं बार माही को किस करने के लिए आगे आया, पर कुछ सोचकर रुक गया, पर तब तक माही खुद ही हल्का सा आगे आ गई थी। मानो को किस करने के लिए जब उसे मानो के पास होने का एहसास नहीं हुआ तो उसने अपनी आंखें खोली तो मानो उसे बस उसके गले से पकड़कर बैठा था और माही की इस हरकत पर हल्के से मुस्कुरा रहा था। माही को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो तुरंत झेप गई और मानो की पकड़ से आज़ाद हो तुरंत विंडो
नीचे कर रिया से बोली, रिया जल्दी चलो, सर को भी कहीं जाना है। रिया तुरंत ही अपने फ्रेंड को बाय बोल माही के पास आ गई, पर माही के पास मानव को देख वो चुपचाप आगे ड्राइवर की सीट के पास आकर बैठ गई। तभी ड्राइवर भी अंदर बैठा और गाड़ी स्टार्ट कर मॉल की तरफ घुमा दिया। माही और रिया को मॉल पर उतार मानो वापसी घर की तरफ चला गया। माही और रिया मॉल में गई। वहाँ उन्होंने अपने लिए काफ़ी शॉपिंग की और एक दूसरे को भी अपने बारे में बहुत कुछ बताया। अभी भी माही ने मानोगी कहीं आज सुबह की बात के बारे में कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि वो भी अभी खुद भी कुछ भी कंफर्म नहीं थी। जब पेमेंट करने का टाइम आया तो माही ने जैसे कार्ड निकाला, उसको अपने आप ही डर लगने लगा कहीं ज़्यादा का बिल ना हो, और आगे ज़्यादा हुआ था मानो का क्या सोचेंगे। उसने डरते डरते कार्ड काउंटर पर दिया। तुरंत ही पेमेंट लेने बैठी लेडी ने कार्ड को स्वैप किया और 15,000 का बिल माही के हाथ में पकड़ा दिया। जैसे ही माही ने बिल देखा उसका गला सूख गया। ऐसा नहीं था कि 15,000 वो नहीं दे सकती थी, लेकिन मानो के वर्ड से इतना बड़ा पेमेंट करना अजीब लग रहा था। थोड़ी ही देर में माही का फ़ोन बजा। माही ने अपना फ़ोन देखा तो वो मानो का था। माही ने डरते हुए फ़ोन उठाया। हेलो, माही ने कहा। हेलो, तुमने कुछ शॉपिंग की भी या नहीं? मानो ने फ़ोन उठाते हुए कहा। 15,000 रुपये खर्च कर दिए मैंने आपके। सॉरी, मुझे नहीं पता था इतना खर्च हो जाएगा। माही ने डरते हुए मानो को अपनी सफाई दी। रिया भी माही का ही चेहरा देख रही थी। मैंने ये कहा तुमने कुछ शॉपिंग भी की या नहीं? ये तुमने कुछ ही रुपए खर्च किए, इतने से रुपए में तुमने क्या खरीदा होगा? मानो ने शांति से कहा। मानो की बात सुन माही हैरान होकर बोली, जी मैं कुछ समझी नहीं, मेरा मतलब है तुम अभी और शॉपिंग कर सकती हो आराम से। मानो ने कहा, नहीं मेरी सब शॉपिंग हो गई है। माही ने तुरंत कहा, ठीक है तो फिर मैं गाड़ी भेज देता हूँ। मानो ने कहा, जी ठीक है। इतना बोल माही ने फ़ोन कट कर दिया। रिया हैरानी से माही का चेहरा देख रही थी। माही ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं पागल सर, कुछ नहीं कहा, बल्कि वो तो बोल रहे थे हम अभी और शॉपिंग कर सकते हैं और हमारी शॉपिंग हो चुकी है, इसलिए बाहर चल, गाड़ी आ रही है। माही की बात सुन रिया ने चैन की सांस ली और बोली, चलो दी, शॉपिंग के बाद गोलगप्पे तो खिला दो। हाँ चल, माही ने मुस्कुराते हुए कहा। बात करते करते माही और रिया थोड़ी अलग जगह आ गए। उन्हें ध्यान नहीं रहा इस एरिया में ज़्यादा लोग नहीं हैं। माही ने एक गोलगप्पे के ठेले की तरफ इशारा करते हुए कहा, चल गोलगप्पे खाते हैं। रिया और माही मुस्कुराते हुए ठेले के पास गोलगप्पे खाने लगी। दोनों ने कंपटीशन किया कि कौन कितने गोलगप्पे खाता है, पर माही जानबूझकर रिया से हार गई। माही उसको खुश देखकर खुश हो रही थी। दोनों ने बिल का पेमेंट किया और फिर शॉपिंग मॉल वाले रास्ते पर चल पड़ी। पर रास्ते में कुछ 4 लड़के जो काफ़ी पिए हुए थे उसकी नज़र आई बहनों पर पड़ गई। वो भी उनके पीछे लग गए। ओ मैडम, कहाँ जा रही हैं? हमें भी अपनी शॉपिंग दिखा दीजिए ना। एक लड़के ने माही पर कमेंट किया, हमारे लिए कुछ भी लिया होगा ना मैडम, दूसरे ने कहा। दोनों बहनें चुपचाप एक दूसरे का हाथ पकड़े जल्दी जल्दी चल रही थी। उन चारों लड़कों ने दोनों बहनों को दोनों तरफ से घेर लिया और माही और रिया के बैग छीनने की कोशिश करने लगी। माही ने कहा, क्या कर रहे? देखो मैं पुलिस को बुला दूंगी। तो बुला लो डार्लिंग, एक लड़के ने माही को पकड़ते हुए कहा। छोड़ो दीदी को मेरी। रिया ने रोते हुए कहा, रिया तू पीछे हट। माही ने उसे अपने पीछे करते हुए कहा, ओ हो दीदी को छोड़ो भाई, इसे पकड़ो। एक लड़के ने हंसते हुए कहा, नहीं मेरी बहन को हाथ भी मत लगाना। माही ने चीखते हुए कहा, हेल्प हेल्प प्लीज हेल्प। रिया चिल्लाई, पर उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। माही ने सारे बैग रिया को पकड़ा और अपने हाथ को पकड़े हुए लड़के के हाथ को पकड़कर घुमा दिया और एक के बाद एक चारों लड़कों को मारने लगी। क्योंकि माही ने फाइटिंग सीखी हुई थी तो वो उन्हें मार पा रही थी, पर वो लड़की कब तक लड़ लेती, इसलिए जब उसे लगा वो अब नहीं संभल पाएगी तो उसने रिया से कहा, रिया तू भाग, कोई हेल्प कर आ, तब तक मैं इन्हें संभालती हूँ। रिया बोली, नहीं दी, मैं नहीं जाऊँगी आपको छोड़कर। रिया जिद, नहीं प्लीज़ भाग, कोई हेल्प ला प्लीज़। माही ने एक लड़के को लात मारते हुए कहा। रिया ने कुछ सोचा और भागते हुए बोली, दीदी मैं बस अभी आती हूँ।
माही उन लड़कों को रोकते रोकते अब थकने लगी थी और वो लड़के उस पर भारी पड़ने लगे। काफ़ी मेहनत के बाद उन लोगों ने माही को पकड़ ही लिया। इसे भी दारू पिला, साली ज़्यादा ही उछल रही है, फिर मज़े लेंगे, एक लड़के ने कहा। बाकी ने भी हामी भरते हुए दारू की बोतल ज़बरदस्ती माही के मुंह में डालने लगे। काफ़ी कोशिश करने के बाद माही के मुंह में दारू चली ही गई। उधर रिया भागती शॉपिंग मॉल के पास पहुंची। रिया ने चारों तरफ नज़रें घुमाकर चारों तरफ देखा। उसे एक जानी पहचानी गाड़ी दिखाई दी। रिया भागकर गाड़ी के पास गई और दरवाजे को पीटने लगी। ड्राइवर ने तुरंत शीशा नीचे किया। रिया ने रोते हुए कहा, प्लीज़ हेल्प करो, दीदी को गुंडों ने पकड़ लिया, प्लीज़ प्लीज़ जल्दी चलिए। रिया का इतना बोलना था कि तुरंत ही पीछे का गेट खुला और मानो गुस्से से बाहर निकल आया और बोला, कहाँ है माही, जल्दी बताओ चलो। रिया ने जल्दी से उस ओर इशारा किया और मानो के साथ ही जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। जल्दी गाड़ी उस जगह पहुंची जहां वो लड़के माही को ज़बरदस्ती दारू पिला रहे थे और माही अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। मानो तुरंत गाड़ी से उतरा और भागकर माही के पास गया। उन लड़कों को एक एक मारा और माही के पास जा माही को अपने गोद में उठाकर बड़े प्यार से बोला, माही। माही ने जब अपना नाम सुना तो धीरे से आंखें खोलकर बोली, मानो। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगले भाग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।